हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत जीएस फैकल्टी बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर राजस्थान से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। हम इस समय जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर पर मैं आपसे फंडामेंटल राइट्स का बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं कि उसका बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो डिस्कस इस वीडियो लेक्चर में करेंगे वो व्यक्ति और नागरिक के बारे में करेंगे। जैसा पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं व्यक्ति एवं नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। हमें यहाँ जो डिफाइन करना है, आज ये देखना है कि व्यक्ति कौन होता है और नागरिक कौन होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि व्यक्ति और नागरिक जो हैं वो दोनों एक होते हैं, जबकि ध्यान रखना व्यक्ति अलग होता है, नागरिक अलग होता है। दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। इन्हीं दोनों परिभाषाओं के माध्यम से मैं आज आपको डिफाइन करने वाला हूं कि व्यक्ति और नागरिक कौन कौन होते हैं। क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एसएस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर वो बात कर रहे थे कि इनमें कौन सा विकल्प इसमें गलत है, असत्य है, ये पूछा गया था। और उसमें जो राइट आंसर था, यानी कि असत्य जो विकल्प उसका था, वो सेंटेंस इसमें लिखा हुआ था कि मूलाधिकार मूलाधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि मूलाधिकार व्यक्ति एवं नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। ये हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आइए मैं डिफाइन करने वाला हूं आपको। तो पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे व्यक्ति के बारे में कि व्यक्ति कौन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, व्यक्ति जो है वो किसी समाज से संबंधित होता है। व्यक्ति की परिभाषा हमारी एक व्यापक अर्थ में होती है। व्यक्ति, हम उस मानव को कह सकते हैं जो पूरे भारत के किसी भूभाग में रह रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं है, यदि आप ये समझेंगे कि जो भारत के भूभाग पर रहता है तो वो नागरिक होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ऐसा मानव जो भारत के भूभाग पर निवास कर रहा है लेकिन उसने भारत की नागरिकता नहीं ली है तो वह नागरिक नहीं होगा, वह व्यक्ति होगा। व्यक्ति के अर्थ में जो हमारे यहाँ पर्यटक, विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो भी व्यक्ति होते हैं। कोई संस्था जो होती है वो व्यक्ति के संदर्भ में उसको लिया जाता है। व्यक्ति जो होता है इसे संविधान की ओर से साधारण अधिकार प्राप्त होते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त अधिकार जो होते हैं उनसे ये लवरेज रहता है कि जिसे प्राप्त करना इनका व्यक्ति का अधिकार होता है। साधारण अधिकार से मीनिंग जैसे सामाजिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, इस प्रकार के अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सामाजिक अधिकार से अर्थ ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मानिए कि कोई विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आया, भारत दर्शन के लिए वो आया, तो ऐसा नहीं है कि अब उस व्यक्ति से हम ये भेदभाव करें, किस आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, समाज के आधार पर, देश के आधार पर, स्थान के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा भेदभाव करते हैं तो आप उसके सामाजिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ब्रिटेन से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ घूमने आ गया और उठा के सपोज कीजिए आप उसके ऊपर चढ़ गए और आपने कहा, आप गुस्सा करने लग गए, क्रोध करने लग गए, नहीं तुम लोगों ने हमको गुलाम बनाया है और यहाँ से बाहर निकलो, और इस तरह की चीज़ आप लोग कहा करते थे, भेदभाव हमसे करते थे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे सामाजिक अधिकार प्राप्त है। प्राकृतिक अधिकार, जैसे को नदियों का जल है, प्राकृतिक हवा है, ठीक है, आप बाकायदा वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कोई मान ली कोई विदेशी व्यक्ति ने आकर के हमारे किसी नदी के जल को पिया, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप उस नदी के जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या साहब हम तो एकदम आपकी हवा बंद कर देंगे, यहाँ के जो ऑक्सीजन चल रही है, यहाँ के वायुमंडल, भारत के वायुमंडल की जो ऑक्सीजन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से लाइए। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्राकृतिक अधिकार है, वो उसे प्राप्त है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। सांस्कृतिक अधिकार की स्थिति क्या होती है कि उसका अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी एक संस्कृति है और उसको संरक्षण देना उसका जन्मजात अधिकार है, तो हम उसे छीन नहीं सकते। व्यक्ति के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। वह अपनी संस्कृति के साथ, अपनी कल्चर के साथ अपने जीवन को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि उसकी जो कल्चर है वो किसी दूसरे समाज की कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए।
बस वो अपने कल्चर के साथ क्या है, अपने जीवन को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। व्यक्ति जो है वो नागरिक बन सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, नागरिक व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि नागरिक को यदि व्यक्ति बनना होगा तो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त जो मूलाधिकार है उनका त्याग करना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मूलाधिकार जो हैं उनका त्याग नागरिक के द्वारा चाह कर भी नहीं किया जा सकता है। तो ये है व्यक्ति की परिभाषा। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप इस व्यक्ति की परिभाषा को समझ गए होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे नागरिक शब्द को लेकर के कि नागरिक कौन होता है। डियर स्टूडेंट्स, नागरिक का जो अर्थ होता है वो होता है नगरवासी, यानी कि नगर में रहने वाला। यानी गांव में यदि कोई रहने वाला व्यक्ति है तो वह नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान संदर्भ में आज़ादी के बाद जो नागरिक की जो परिभाषा जो संविधान के अंदर आई वह अलग अर्थों में आई। क्योंकि ध्यान रखिए, वैसे मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति की जो परिभाषा वो व्यापक अर्थ में है, जबकि नागरिक की जो परिभाषा है वो संकीर्ण अर्थ में है। नागरिक एक संकीर्ण शब्द है। अब यहां एक बात, बड़ा रोचक तथ्य मैं आपको देना चाहूंगा कि जिसको लेकर के स्टूडेंट कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है, आप ये मानिए झगड़े पर उतारू हो जाता है। एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी, बहुत अच्छा डिग्री होल्डर, वो लेकिन इस बात को समझ नहीं पाता। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई नगर में रहने वाला नागरिक हुआ, नगरवासी हुआ, लेकिन जो गांव में रहने वाला है वो नागरिक नहीं होगा। तो गांव में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आप ये ध्यान रखिए, एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, गांव में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है गंवार। अब हम गंवार शब्द को लेकर के कई बार बहुत झगड़ा कर लेते हैं, भाई तूने गंवार मुझसे कैसे कहा, किस आधार पे गंवार कहा, मैं बहुत वेल क्वालिफाइड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो गंवार भाई मुझको क्यों बोला? तो आप ये ध्यान रखिए, अब आगे से किसी प्रकार की गुस्से की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई हमसे गंवार कहता है तो हम गर्व से कहें कि हम गंवार हैं, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, गांव का निवासी। क्योंकि पहले गंवार शब्द को प्राचीन काल में जो संदर्भ लेते थे कि देखिए शिक्षा का जो स्तर है वो गांव में नहीं था, शहरी जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, तो वो थोड़ा सा ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग थे उनको हीनता की दृष्टि से देखा करते थे, भाई ये गांव का गंवार है, ये क्या जानता है। तो इसलिए उस शब्द को हम लोगों ने हीनता में ले लिया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गंवार का अर्थ होता है गांव का रहने वाला। अब हम बात जो नागरिक शब्द की कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जो नगरवासी हो जाता है, जो नगर का रहने वाला होता है वो नागरिक होता है। लेकिन ध्यान दें कि नागरिक का जो संबंध है, लेकिन मैंने कहा कि व्यक्ति का संबंध किससे है? समाज से। लेकिन नागरिक का जो संबंध है वो राष्ट्र से है। किससे है? वो नागरिक का संबंध राष्ट्र से होता है। यानी कि भारतीय संविधान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में जो नियम बने हुए हैं नागरिकता के, उन नागरिकता के नियमों में जिसने नागरिकता ली हुई है वह भारत का नागरिक होगा। उस नागरिक को यह नियम हर देश में अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि सबकी नागरिकता के नियम अलग अलग हैं। तो उस नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यदि किसी को लड़ना है, या एमएलए का चुनाव लड़ना है, एमपी का चुनाव लड़ना है, यानी उसे राजनीति के क्षेत्र में आना है, तो आप ये ध्यान रखिए उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति के टॉपिक में, उपराष्ट्रपति के टॉपिक में आप लोग पढ़ते हैं योग्यता में कि योग्यता क्या होती है, तो सबसे पहले नंबर पर एक ही सेंटेंस आता है कि भारतीय नागरिक हो। राष्ट्रपति की योग्यता भारतीय नागरिक हो, उपराष्ट्रपति योग्यता भारतीय नागरिक हो। तो जो भारतीय नागरिक होगा उससे ही क्या होता है कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रशासनिक अधिकार, आईएएस अधिकारी बनने का अधिकार जो है, या सरकारी जो विभाग है, चाहे वो भारत सरकार का है या राज्य किसी अन्य राज्य सरकार का है, तो उसके लिए उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य, यानी कि राज्य का निवासी हो उसे ही नागरिक कहा जाता है। दूसरी बात, नागरिक जो होता है उसमें कुछ गुण होते हैं। यदि ये गुण उस नागरिक के अंदर नहीं होंगे तो आप ये ध्यान रखिए हम उसे राज्य का नागरिक नहीं कह सकते। कौन से गुण? जैसे कि राज्य का सदस्य होना चाहिए। नंबर 2 बात कि राज्य के प्रति वो वफादार हो, राजभक्त हो, वह यदि आवश्यकता कभी ऐसी पड़ जाती है कि राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए अपना बलिदान भी यदि करना पड़े तो बलिदान करने के लिए वो आतुर हो। तो ये होता है नागरिक का गुण। उसमें
समाज सेवा का भाव होना अनिवार्य है। अपने समाज के साथ और दूसरे समाज के प्रति भी उसके मन के अंदर सेवा भाव होना अनिवार्य है। यदि ऐसे गुण, ये गुण यदि उस व्यक्ति के मन में नहीं है तो आप ये ध्यान रखिए वह नागरिक नहीं होता, वो नागरिक होते हुए भी नागरिक नहीं होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति और नागरिक जो हैं उन दोनों को ही आप ये ध्यान रखना कि हमारे देश के संविधान के द्वारा मूलाधिकार दिए गए हैं। ओके, आगे जब मूलाधिकारों के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे कि कौन सा मूलाधिकार किसको दिया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं, कुछ व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त हैं, कुछ व्यक्तियों को व्यक्तियों के खिलाफ दिए हुए हैं। जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में जो आता है उसमें धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। यानी कि एक व्यक्ति को ये प्राप्त है अधिकार कि उसके साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी पाबंद हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है और दूसरा व्यक्ति पाबंद हो रहा है, यानी कि व्यक्ति को व्यक्ति के खिलाफ ये दिए जा रहे हैं। यानी ये अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त है वह खुद भी पाबंद है, कि ऐसा ही नहीं है कि वो ये कह दे कि साहब मैं तो दूसरे के साथ भेदभाव कर सकता हूं, भाई मेरे साथ कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कोई टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आ रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आकर के भारतीय जो कानून उनका पालन नहीं करेगा या वो देशद्रोही गतिविधियां यहाँ पर संचालित करेगा, ऐसा नहीं कर सकता। हमारे सपोज की स्थापत्य कला के जो भी उदाहरण हैं उनमें वो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का कोई फोटोग्राफी कर रहा है या कोई वीडियो क्लिप बना रहा है तो उसकी जो मंशा है बनाने की वो यहाँ संदिग्ध हो, ऐसी स्थिति वो नहीं कर सकता क्योंकि वो अधिकारों से क्या है, बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से आगे और हम भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नागरिकों को प्राप्त और कौन से अधिकार हैं, वो डिटेल वो सारा डिस्कस जो होगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि पार्ट 2 है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसका पार्ट 1 हमारा हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको मूलाधिकारों को बहुत अच्छी तरह से उनका बेसिक क्लियर कर दिया है और अब जो पार्ट 2 है इसमें हमने व्यक्ति व नागरिक के अधिकारों पर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद पूरी है कि आप इसको टॉपिक को पूरे को समझ गए होंगे और इसे एक निवेदन जो मैं करना चाह रहा हूं कि आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करें ताकि जो भी वीडियो क्लासेस आगामी आने वाली हैं वो उनको मिलती चली जाएं और इस लॉकडाउन के समय में जो पढ़ाई का लॉस जो हो रहा है वो उनका नहीं हो। मैंने आपसे वादा किया था कि हर वीडियो में कुछ नया, हर वीडियो लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। तो हर वीडियो लेक्चर में टॉपिक तो हम तैयार कर ही रहे हैं लेकिन कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है। एक अलग हटके मैं अब आपसे बात करता हूं कि टॉपिक हमें याद तो करना ही है, याद तो हो ही जाएगा, समझ में आ ही जाता है, लेकिन अब इसके साथ साथ हमें कुछ सीखना भी है ताकि हम हमेशा, क्योंकि बार बार कोई टॉपिक को तैयार नहीं किया जाता, एक टॉपिक को एक बार ही हम तैयार कर लें। आगामी वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिल रहा हूं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर से पूर्णतः सेटिस्फाई होंगे। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और फिर आपसे चर्चा करेंगे हमारे मूलाधिकारों के संविधान 12, 13, 14, 15 में क्या क्या है, किस प्रकार का उल्लेख है, उन पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारी चर्चा होगी। इससे आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।